नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आपको हरिद्वार में माँ गंगा के दर्शन हमारे ब्लॉग के माध्यम से हो रहे हैं दोस्तों। तो आज हम गांव से वापस हरिद्वार हर की नगरी में पहुंच गए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको फिर से एक बार माँ गंगा के दर्शन करा दिए जाएँ। तो अभी हम गाँव से यहाँ पहुँचे ही हैं। ये देखिए, हमारा बैग भी यहीं पर आपको दिखाई देगा, यहाँ नीचे रखा हुआ है। तो हमने सोचा कि चलो आपको सबसे पहले माँ गंगा के दर्शन करा दिए जाएँ। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर माँ गंगा के घाट पे पहुँचे हैं। तो देखिए मेरे पीछे माँ गंगा का कितना सुंदर और विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, इस समय माँ गंगा का कितना अविरल और कितना निरंतर बहता हुआ पानी कितना सुंदर और कितना साफ़ दिखाई दे रहा है। ये आपको बहती हुई गंगा से आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी सुंदर और कितनी अविरल धारा गंगा की बह रही है दोस्तों। ये देखिए, लगातार पिछले 5-6 दिनों से हम आपके सामने पहाड़ों से बराबर आपके सामने ब्लॉग लेकर आ रहे थे, जिसमें आपको खेत खलियान, वहाँ के लोगों के विषय में और वहाँ किस प्रकार का वहाँ पर जीवन है और कैसे वहाँ लोग रहते हैं, क्या क्या वहाँ है, सब आपको हमने अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया दोस्तों। तो अब आपको लगातार अब हर की पैड़ी, हरिद्वार और श्यामपुर, कांगड़ी, मतलब हरिद्वार से संबंधित आपको, माँ गंगा से संबंधित आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब हम हरिद्वार में आ चुके हैं। तो अब आपको एक दिन छोड़कर एक ब्लॉग आपको यहाँ हरिद्वार का ही देखने को मिलेगा दोस्तों। सूर्यास्त का नज़ारा भी बड़ा मस्त दिखाई दे रहा है, बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अभी सूर्यास्त होने वाला है। और देखिए दोस्तों, सूर्यास्त कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस समय माँ गंगा जो बह रही है उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो कितना सुंदर और कितना अद्भुत नज़ारा आपके सामने हम लेके आए हैं दोस्तों। ये देखिए, मेरे कंधे पर बैग लगा हुआ है। तो यहाँ जो होटल वगैरह हैं उनके आगे से अगर मैं जब गुजर रहा हूँ तो ये लोग सोच रहे हैं कि ये बाहर से आया हुआ यात्री है। तो बोल रहे हैं कि आ जाओ, कमरा यहाँ सस्ते में मिल जाएगा लेकिन उनको नहीं पता कि मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। तो यहाँ पर यही है कि जैसे ही कोई बाहर से यात्री आता है तो उसकी पहचान अलग से हो जाती है। तो उसको वो यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट और दुकानों में सामान खरीदने के लिए उसको बुलाया जाता है। तो वैसे ही मुझे भी समझ रहे थे, उन्होंने सोचा कि शायद यात्री है, लेकिन उनको ये क्या पता था कि ये तो यात्री नहीं बल्कि ये तो लोकल का ही आदमी है। पिछले 2-3 सालों से कोरोना की वजह से यहाँ पर यात्रियों का आना बहुत कम हो गया था, लेकिन अब कोरोना का प्रकोप ख़त्म हो गया है। तो लेकिन फिर भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर यात्री बहुत कम आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर यात्री आना फिर से प्रारंभ हो जाएगा। और फिर से एक बार अर्थव्यवस्था जो यहाँ की अभी डगमगा रखी है, वो फिर से यहाँ पर अर्थव्यवस्था एक बार पटरी पर आ जाएगी दोस्तों। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका रोज़गार फिर से एक बार शुरू हो जाएगा, क्योंकि यात्रियों पर ही यहाँ का रोज़गार डिपेंड करता है। अगर यात्री आएगा तो यहाँ रोज़गार होगा, ख़रीदारी होगी, होटल रेस्टोरेंट वगैरह चलेंगे, तो सब ये यात्रियों पर ही डिपेंड है। तो आप धीरे धीरे यहाँ पर हरिद्वार के अंदर यात्रियों की भीड़ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और फिर से जो रौनक पहले थी वही रौनक फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। हरिद्वार में फिर से एक बार यात्रियों का आगमन शुरू हो गया है। अभी कुछ समय के बाद में 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। तो धीरे धीरे से हरिद्वार में फिर से रौनक बढ़ने लगेगी। और अभी आप सामने देख रहे होंगे घाट पर थोड़े बहुत यात्री आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी कुछ समय के बाद में जब ये कपाट खुल जाएंगे तो यहाँ पर यात्रियों का आना शुरू हो जाएगा। और हरिद्वार का मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि यहाँ मुख्य जो रोज़गार का साधन है वो यात्री हैं। अगर यात्री आते हैं तो यहाँ के लोगों का रोज़गार चलता है, क्योंकि बाहर से यात्री आता है तो ख़रीदारी करता है, होटल रेस्टोरेंट में रुकता है। तो इस प्रकार से यहाँ के लोगों का जो रोज़गार का मुख्य साधन है यात्री हैं। तो अब धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो फिर से यहाँ पर रोज़गार फिर से शुरू हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने घाट पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भीड़ दिख रही है और यात्री अब धीरे धीरे आना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ये देखिए, जब आरती शुरू होगी सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर
अंधेरा होने लगा है और अब घर की तरफ को चल देना चाहिए। यहीं सामने ये चंडी चौक है, यहाँ से हमको ऑटो वगैरह मिल जाएगा, तो अब ऑटो पकड़ेंगे और घर की ओर चलेंगे। दोस्तों सामने आपको जो चौराहा दिखाई दे रहा है इसको चंडी चौक बोलते हैं, और यहाँ से जो इधर को रोड गई है ये देहरादून ऋषिकेश के लिए, और यहाँ से इधर को जो जाता है कनखल की रास्ता जाता है। और ये जो पुल आपको सामने दिखाई दे रहा फ्लाईओवर, इसके उस पार जाएंगे तो मेन हरिद्वार के अंदर एंट्री हो जाएगी। और यहाँ से इधर को जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये कांगड़ी श्यामपुर से आता है रास्ता, तो ये मेन चंडी चौराहा है दोस्तों, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। हरिद्वार के अंदर इस समय भी आपको कांवड़ यात्रा देखने को मिलेगी। ये देखिए इस समय भी कांवड़िए जल भर के अपने स्थान को जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए इस समय भी कांवड़ यात्री चल रहे हैं। ये हरिद्वार है, हर की नगरी है, और शिव भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। समय समय पर आपको यहाँ पर कांवड़िए दिखाई देंगे। ये देखिए